असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद के तेलंगाना में बैठकर कह दी क्या ऐसी बात जो होने लगा है पूरे हिंदुस्तान की सियासी गलियारों में तेजी गति से वायरल। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक वीडियो क्लिप तेजी गति से वायरल होने लगा है। दोस्तों आपको बताता चलूं, आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस वीडियो क्लिप में क्या कुछ कहा है जो तेजी गति से वायरल होने लगा है। तो दोस्तों आइए पहले वो वीडियो क्लिप देखते हैं, उनके बाद फिर आपसे चर्चा करते हैं। एक काम कर लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी को आप किसी चौराहे पे बुलाकर गोली मार दीजिए, मैं मरने तैयार हूं। और ये कहकर मारिए कि इसके मरने के बाद भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों के 40 एमपी जीतेंगे। ये कहकर गोली मारिए, मैं अपनी मौत को कबूल करने तैयार हूं कि किसी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, आप सुन रहे किसी दरगाह को हाथ नहीं लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, कितनी बड़ी बात असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भारत के कहने की राजनीतिक को लेकर कही है। भारत की सियासी गलियारों को गरमाते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऑन मीडिया के सामने में कितनी बड़ी बात कह दी है, जो बात कहने की कोई भी भारत के सेकुलर नेता नहीं कह सकते हैं। उस बात को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऑन कैमरा सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कह दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, अगर हमारे कहने की बैठ जाने से या फिर हमारे मरने से अगर 20 मुस्लिम सांसद जीत जाते हैं तो हम मरना कबूल करते हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे मरने से 20 कद्दावर मुस्लिम सांसद जीत जाते हैं, 20 मुस्लिम सांसदों की भारत के पार्लियामेंट में जीत हो जाती है तो हम मरने को तैयार हैं। हम कहने की हमेशा राजनीतिक में यही चाहते हैं, मुसलमानों की सियासत में हिस्सेदारी हो और मुसलमान अपना दबदबा कायम करे और अपने हकों की लड़ाई लड़े। अगर हमारे मरने से 20 मुस्लिम सांसदों की जीत होती है तो मैं भारत के राजनीति से त्याग देने को तैयार हूं, भारत की राजनीति से अलविदा कहने को तैयार हूं। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह बड़ी बात कहने की भारत की सियासत को देखते हुए कही है। और कुछ लोग जो उन पर आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी की बी टीम आपकी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है, इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं बातों को सुनते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कही है कि हम कहने की भारत की राजनीति से इस्तीफा देने को तैयार हैं। यहाँ तक भारत की पार्लियामेंट में अगर 40 मुस्लिम सांसद जीतते हैं तो हम कहने की भारत की राजनीति से इस्तीफा देने को तैयार हैं, भारत की राजनीति में अपना खात्मा करने को तैयार हैं। लेकिन भारत की पार्लियामेंट में 40 मुस्लिम सांसदों को भारत के राजनीतिक कहने की गलियारों में कांग्रेस और दिगर नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के नेता जिता कर दिखा दें। लेकिन कहने की हम एक हैं तो 40 पर भारी हैं। इस वजह से हम मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों की राजनीति करते हैं और हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऊंचाई से ऊंचाई शिखर पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चाहे हमारी पार्टी बार बार हार जाए, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम हमेशा गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। इन्हीं बातों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मीडिया से बात करते हुए बड़ी बात कह दी है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये बातें इन दिनों तेजी गति से भारत की सियासी गलियारों में वायरल होने लगे हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब की इन बातों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? आप अपनी राय जरूर बता दें ताकि आपकी राय हमारे सारे व्यूअर्स तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।